आशिया फारूकी, उत्तर प्रदेश। जब आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को अपने सपने को अपने खुद की आराम से ऊपर रखेंगे, अपने खुद को नहीं इम्पोर्टेंट देंगे, आपकी नहीं मुझे आराम मिलना चाहिए, मुझे टाइम से खाना मिलना चाहिए, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरा होनी चाहिए, नहीं लेकिन आप अपने सपने को ऊपर रखेंगे कि नहीं मैंने जो सपना देखा था, वो पूरा होना चाहिए। तो आपके अंदर खुद ब खुद एक जुनून आता है, एक पैशन आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने अपने खुद के लिए एक अपना मुकाम सोचा है कि नहीं मैं एक गवर्नमेंट टीचर बन के रहूँगी और ऐसी सामान्य लेवल की टीचर नहीं, एक अलग, एक ऐसी शिक्षिका बन के, एक ऐसी टीचर बन के मैं लोगों के सामने आऊँगी कि लोग मुझे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें। और कहते हैं ना जब हम किसी काम को बोझ समझ के करेंगे, तो वो हमें सिर्फ निराशा देगा, हताशा देगा। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, आप इसलिए काम करते हैं कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, नौकरी को पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो वो अलग होती है। मैंने पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करी। अगर पैसा कमाना होता तो मैं कुछ दिन करके पैसा कमा के मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही होती, खुद का पैसा नहीं लगाती। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नौकरी मिल गई है तो बस अब आपको आराम है, आपका अकाउंट में सैलरी आता रहे, आपके बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती रहें, तो आप एक सामान्य तरीके से नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में ये है कि हाँ नहीं, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को आपने पैशन के रूप में लिया, तो वही काम आपको खुशी देगा, वही काम आपको एनर्जी देगा, वही काम आपको प्रेरणा देगा, उसी काम से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका पैशन बार-बार उसी तरीके से डबल होता जाएगा। मैंने खूब विरोध भी किया उनका, मैंने सबको स्कूल से भी आउट किया, स्कूल को एकदम सेफ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाया, बाहरी किसी का कोई दखल नहीं होगा, कोई बिना परमिशन के गेट के अंदर नहीं आएगा, बच्चे छुट्टी से पहले बाहर नहीं जाएंगे और इसके लिए मुझे चाहिए थे बहुत सारे हैंड्स और इनरोलमेंट बच्चों का। उसके लिए मैंने अपनी एक टीम बनाई, मैंने कुछ लड़कियों और कुछ लड़कियों को जोड़ा और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनसे बात की। ये वही लड़के लड़कियां थे जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे। पहले तो बच्चे नहीं थे, बच्चों को एडमिशन के लिए हमने लगातार 3 महीने अभिभावक से डोर टू डोर संपर्क किया, उनके नंबर लिए, बार-बार उनको बुलाते थे, स्कूल में गोष्ठी करते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे, भले ही उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते थे, पर हम ऐसी एक्टिविटी के लिए उन्हें बुलाते थे। कुछ भी स्कूल में नया करते थे तो उन्हें इनवाइट करते थे, कार्ड भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे अभिभावकों के घर। हर हफ्ते एक चिट्ठी अभिभावक के घर जाती थी कि आज आपको विद्यालय में आमंत्रित किया गया। हम उनसे बातचीत करते थे, उनसे मिलते थे, संपर्क बनाते थे। तो फिर धीरे-धीरे जब उनके बच्चे उस स्कूल से कट के हमारे स्कूल आने लगे तो हमें बच्चे मिलने लगे। जब हमें बच्चे मिलने लगे तो उनकी फैमिली से जब हम जुड़े तो हमें वॉलंटियर मिलने लगे। वॉलंटियर कौन थे? ये वही भाई-बहन जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे। पहले शुरू में 1 लड़की को रखा, फिर बच्चे बढ़े तो 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, ऐसे अब 4-5 गर्ल्स जो हमारे साथ वॉलंटियर के तौर पे स्कूल में बच्चों की शिक्षा में, बच्चों की एजुकेशन में, उनको खेल खिलाने के लिए, उनको उनकी देखभाल के लिए, उनको घर से स्कूल लाने के लिए और उनको कॉल्स करने के लिए। क्योंकि इतने बच्चे हैं, अगर हमें अभिभावकों को कॉल करनी है तो उसमें ही हमें 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो हमने सबको अलग-अलग काम बाँटे, कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम क्लास 1 की इंचार्ज हो, तुम क्लास 2 की जितना तुम्हें समय मिले। धीरे-धीरे उन लड़कियों को पहले मन नहीं लगता था। पहले उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती थी कि बच्चे इतने कैसे सँभाले भाई, अपने घरों में तो कोई ये सब करता नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन है कि कोई बच्ची 4 साल से है लगातार, कोई 3 साल से है, कोई 6 साल से है। वो स्कूल में रच बस गई हैं, घुल गई हैं मेरे साथ और एज़ ए फैमिली मेंबर की तरह वो मेरे साथ सपोर्ट करती हैं, मेरे हैंड्स हैं। मेरे अंदर और ज़्यादा जुनून आया कि मैं और अच्छे से काम करूँ और बेस्ट करूँ। तब मैंने और कुछ ऐसे नवाचार किए और नई-नई टेक्निक्स सोची बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल की पत्रिका निकालना शुरू किया, अभिभावकों को सम्मान देना, एनुअल फंक्शन करना, वो सारी चीज़ें जो एक प्राइवेट स्कूल करता है। हाउस ड्रेस बनाना, बच्चों को हाउस में बाँटना, बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज़ कराना, उनको शैक्षिक भ्रमण कराना, टूर पे ले जाना, उनको राइटिंग स्किल्स बताना, पपेट के द्वारा पढ़ाना, बच्चों को हर दिन कुछ नया
ऐसा कराना जिससे बच्चे फुल टू एनर्जी रहें, प्रेयर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, डंबल और लेजिम से पीटी करना, मतलब ऐसे ढेरों चीज़ें जो कि प्राइवेट स्कूल्स करते तो हैं, लेकिन वो उसकी ढेर सारी फीस लेते हैं। उनके पास अलग-अलग टीचर होते हैं उसको कराने के लिए। वो सब कुछ एक प्रिंसिपल के ऊपर नहीं हो पाता है पॉसिबल, लेकिन हमने इसको पॉसिबल करने की ठानी और करके दिखाया।